फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस कि भाई हमने बुलियन लॉजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ऑपरेटर्स हैं बुलियन अलजेब्रा में कौन कौन से, नैंड ऑपरेटर जो कि क्या है हमारा, नॉट प्लस एंड। ठीक है, तो देन वी टॉक्ड अबाउट नॉर गेट्स, दैट इज नॉट ऑफ और, यानी मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ और। ठीक है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एक्सोर गेट। एक्सोर गेट क्या होते हैं? ठीक है, एक्सोर गेट के केस यानी जब हमारे दोनों इनपुट, अगर और नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होंगे मेरे, अगर मेरे नंबर ऑफ हाई इनपुट्स ऑड होंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट मेरा 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 0। देन सिमिलरली वी हैव द एक्स नॉट, कि अगर नंबर ऑफ हाई इनपुट्स मेरे ऑड होंगे तो रिजल्ट 0 होगा, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 1। देन वी हैव सीन सम फंक्शन, ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट रियलाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। ठीक है, इफ आई हैव टू समराइज कि भाई हम लोगों ने तो जो जो बेसिकली ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो दिस इज अवर एंड गेट। ठीक है, उसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है कि भाई 0.0 क्या हो गया 0, 0.1 क्या हो गया 0, 1.0 क्या हो गया 0, एंड देन 1.1 इज 1। देन वी हैव द ऑर गेट। ऑर गेट क्या होता है कि 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 प्लस 1 ऑल्सो 1। Similarly, then we have the NAND gate. NAND gate क्या है? Exact opposite of AND gate. If you guys can observe कि जहां पे AND gate 0 हो रहा है वहां पे NAND gate 1 हो जाता है, कि भाई जहां पे हमारा AND gate 0 है वहां NAND gate 1 हो गया, और जहां पे AND gate 1 है वहां NAND gate 0 हो गया। तो इट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ AND gate. Similarly, we have the NOR gate, कि भाई जहां पे OR gate 0 होगा वहां NOR gate 1 हो जाएगा, अदरवाइज NOR gate will be 0. Then we have XOR. एक्सओर ऑपरेशन क्या था? जब हमारे नंबर ऑफ हाई इनपुट्स यानी कि नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो उसके उसमें क्या होगा, रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 0। और इन द केस ऑफ एक्स नॉट, जब हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होंगे उस केस में क्या होगा, रिजल्ट मेरा 0 होगा, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल कि भाई कोई मेरा बूलियन फंक्शन है फॉर एन एग्जांपल, और मुझे इसको रियलाइज करना है यानी कि इवेल्युएट करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल, और क्या करना है, इसको डिजाइन करना है यूजिंग लॉजिक सर्किट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कि भाई हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इनपुट कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए। तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? 3 इनपुट्स। तो अगर मैं बोलूं तो मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? दैट विल बी 3। तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे मेरे पास? अगर मैं नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस की बात करूं, दैट विल बी 8। 8 कैसे? 2 की पावर 3। ठीक है, नाउ यू विल सी कि भाई जो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनको ड्रॉ कैसे करें। ठीक है, तो जैसे मान चलते हैं कि भाई मेरे इनपुट्स क्या हैं, ए बी एंड सी। तो इन द क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे ड्रॉ किया जाए पैटर्न वाइज। ओके, लेट्स सी इट। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल हैव? वी विल हैव 8 कॉम्बिनेशन। व्हाट विल आई डू? 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, दिस इज आवर कॉम्बिनेशंस। क्या हो गया? 0 1 0 1 0 1 and 0 1. Then we have B 0 0 0 0. Sorry, it would be 1. It would be 1. Okay. Then we have 0 0 and then we have 1 1. Similarly, for case of A, we have 4 times 0 and then 4 times 1. Okay. How we draw it? For an example, C is our lowest term, so 2 to the power 0. That means 1 0 1 1. Then we have B 2 to the power 1. That is 2 zeros 2 1, and then we have 2 to the power 2. A, that means 4 zeros 4 1. ठीक है, नाउ अब मेरा सबसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करूं तो मेरा सबसे पहले क्या एवेल्युएट होता है? सबसे पहले गेट होता है, नॉट गेट एवेल्युएट होता है, फिर क्या होता है, एंड गेट एवेल्युएट होता है, फिर क्या होता है, और गेट एवेल्युएट होता है। ठीक है, तो इस केस में ए डॉट बी और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो सबसे पहले क्या एवेल्युएट होगा हमारा?
ए डॉट, तो ए डॉट क्या हो गया हमारा, जहां 1 ए 0 है वहां क्या हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0 0 0। अब पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए डॉट सी। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच ली अलग से, और क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ए डॉट सी। ठीक है, तो ए डॉट सी क्या हो गया, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, and then all for zero values of a dot a sorry all the values for 0 for a bar dot c will be 0 0 0 0। ठीक है, got it, then we'll draw a dot b। तो a dot b कैसा होगा कि भाई a की वैल्यू 0 0 होंगी जब तक चारों तक, तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी 0, क्योंकि कोई भी इनपुट अगर मेरा 0 होगा तो रिजल्ट विल बी 0। फिर क्या होगा, b की वैल्यू 0 0 के लिए, a की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, रिजल्ट विल बी इक्वल टू b। तो 1 डॉट 0 क्या हो गया 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1 और 1 डॉट 1 इज 1। ठीक है, ओके, सो गुड सो फार। एंड देन विल सी कि हमें क्या निकालना है, f इक्वल्स टू a बार b। f क्या निकालना है हमें, a डॉट c प्लस ए बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, दैट्स हाउ वी नीड टू ड्रॉ अ ट्रूथ टेबल फॉर अ बूलियन फंक्शन। किसी को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क इन द चैट। ठीक है, ओके, लेट मी क्लियर इट एंड मूव फॉरवर्ड। सो इफ वी ड्रॉ जस्ट व्हाट वी हैव डन, जो हमारे कॉम्बिनेशन हमने वो ड्रॉ किए कि भाई क्या हो गया, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। सिमिलरली 2 zeros 2 ones 2 zeros 2 1, देन वी हैव 4 zeros 4 ones। सिमिलरली इफ एक इनपुट होता है मेरा W करके, तो क्या हो जाते हैं मेरे 8 zeros हो जाते हैं और 8 ones हो जाते हैं। ठीक है, देन वी कैलकुलेट a डॉट b, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कि भाई 0 डॉट 0 0 0 0 एंड सो ऑन। देन वी कैलकुलेट a डॉट c, एंड देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड a डॉट b प्लस a डॉट c। नाउ लेट्स सी कि इनका लॉजिक सर्किट कैसे बनाया जाए। ठीक है, लेट्स सी द लॉजिक सर्किट ऑफ इट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a डॉट, पहले क्या करेंगे a का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं a का, यूजिंग नॉट गेट। तो मेरा अगर a इनपुट है, रिजल्ट क्या आ गया मेरा इसका a बार। अब मैं क्या करूंगा, इसको c से एंड कराऊंगा। ठीक है, दैट इज a बार डॉट c। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, a डॉट b। तो दैट इज अवर a डॉट b। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको और करा दिया, यानी कि ऐड करा दिया यूजिंग और गेट। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, a बार डॉट c प्लस a डॉट b, दैट इज इक्वल टू हमारा जो f है। तो यू गाइस रियलाइज कि हाउ वी ड्रॉ द लॉजिक सर्किट एंड ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन बूलियन फंक्शन। इज दैट क्लियर सर? बूलियन लॉजिक बुक में नहीं है क्या, नहीं बुक में नहीं है। ओके, सो दैट्स हाउ वी ड्रॉ कि बूलियन फंक्शन को कैसे लॉजिक सर्किट ड्रॉ किया जाए और कैसे ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया जाए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। ओके, सो लेट्स सी अनदर फंक्शन। जिसको नहीं समझ में आया है, विल ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर दिस फंक्शन एंड देन विल सी कि भाई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव, a b and c। सो ट्रूथ टेबल्स में कॉम्बिनेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे मेरे, नंबर ऑफ इनपुट्स होगा 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल
इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, दैट इज 2 की पावर 3 दैट इज 8। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेरे ए बी एंड सी, और मेरी क्या है 2 की पावर 0 दैट इज 1, दैट मीन 1 0 1 1 1 0 1 1। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं मेरे 8, तो 0 1 की फॉर्म में मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, देन वी हैव 2 की पावर 1 दैट इज 2, तो 2 zeros 2 ones 2 zeros 2 ones। ठीक है, नाउ वी हैव 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो हाउ मेनी zeros वी हैव 4 zeros 4 ones। ठीक है, अब मेरा क्या कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, दिस इज हो गया हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन, कि भाई किसी भी फंक्शंस के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन कैसे बनाए। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए ए डॉट बी, फिर मैं करूंगा ए डॉट सी बार कैलकुलेट, फिर मैं करूंगा ए बार बी बार सी बार कैलकुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फॉर एन एग्जांपल कि भाई मैंने ए बार कैलकुलेट किया, तो ए बार क्या है मेरा, ए का अपोजिट, तो 1 1 1 1 0 0 0 0। सिमिलरली आई कैलकुलेट बी बार, बी बार क्या है मेरा बी का अपोजिट, तो 1 1 0 0 1 1 0 0। देन वी हैव सी बार, सी बार क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0। ठीक है, देन वी कैलकुलेट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट वी विल कैलकुलेट ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या हो गया, सिंपली ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ए 0 है हमारा शुरू के 4 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, तो रिजल्ट गोइंग टू बी 0 0। वाई, बिकॉज अगर कोई भी इनपुट मेरा 0 होगा तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट 2 इनपुट्स बी इज 0, so result no matter what is the value of a, result will be 0 when both the values are 1, कि भाई 1 भी इधर भी 1 है, a भी 1 है और b भी 1 है, तब उस केस में क्या रिजल्ट क्या आएगा मेरा 1। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट a डॉट b। नाउ वी कैलकुलेट a डॉट c बार। a डॉट c बार क्या है कि भाई 0 की मल्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि अगर 0 होगा तो पहले चारों केस में क्या आएगा 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या है मेरी 0 फॉर 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सी, अब ये क्या है मेरा 1, अब वैल्यू क्या जाएगी मेरी सी बार के बराबर, तो क्या सी बार की वैल्यू क्या है 1 0 1 0। ठीक है, नाउ वी हैव कैलकुलेट ए बार बी बार और सी, तो ए बार बी बार और सी यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0.1 0 0.1 0। ठीक है, तो 1.1 1 1.1 1। Similarly, 0.1 is 0, तो आगे कुछ भी हो we will have the 0. Then 1.1 is 1 and 1.0 is 0. ठीक है, now 0.0 is 0 and 0.1 is 0. Similarly, 1.0 is 0 and 0.1 is 0. Now we have 0, so result will be 0. Now what 1.0 is dot 0, that is result is 0. अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का, ये जो a डॉट बी है, a डॉट सी है, a डॉट सी बार, और तीसरा क्या है a बार b बार और c, इन तीनों क्या करना है सम करना है। क्या करना है, एक का सम दो के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। ठीक है, तो लेट्स डू 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 0 0 प्लस 1 इज 1, अदरवाइज 0 0 1 0 1 and 1। So that's how we draw a truth table for a Boolean function. I hope it is clear now. Let's see the doubts. Okay. Okay, guys. That's how we draw. Let me clear my screen. If you guys have any doubt, just put it on the chat box. I will answer that queries. Okay. Okay. Let's move forward. So that's how we determine कि भाई वैल्यू क्या डिटरमाइन करी हम लोगों ने, कि पहले क्या करा हमने इनपुट कॉम्बिनेशंस बना लिए 0 1 0 1 0 1 0 1,
0011 एंड देन वी हैव फोर जीरोस 4 वंस। फिर हमने क्या करा, सबसे पहले a डॉट बी कैलकुलेट किया विच इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a डॉट बी सिंपली, कि भाई 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड सो ऑन। देन वी कैलकुलेट a डॉट सी बार, देन वी कैलकुलेट a डॉट b बार डॉट c, देन वी कैलकुलेट f। f इज सम ऑफ ऑल दीज 3 कॉलम्स, कि भाई जो मेरे तीनों कॉलम्स हैं इन तीनों का सम। नाउ लेट्स सी कि हाउ विल बी एबल टू ड्रॉ ए, कि हम एक लॉजिक सर्किट कैसे बनाए इसका। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, ए और बी का एंड गेट बनाना है, ठीक है। फिर क्या करना है मुझे, ए डॉट सी बार, तो सी क्या है मेरा, सी का नैंड गेट लगा दिया मैंने, नॉट गेट सॉरी, ठीक है। दिस इज, अब तक क्या था मेरा, ये ए डॉट बी, अब ये क्या हो गया, ए डॉट सी बार, ठीक है। देन वी विल कैलकुलेट कि भाई ए बार बी बार एंड देन वी कैलकुलेट सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट एंड गेट, और दिस इज 3 इनपुट एंड गेट। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को सम करना है। सम विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द और गेट। तो रिजल्ट मेरा क्या हो गया, एफ, दिस इज मेरा और गेट। तो इसमें 3 इनपुट्स कौन कौन से हो गए, ए डॉट सी बार, ए बार बी बार सी बार, और ए डॉट बी। समझ में आया सबको? किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क कि हाउ वी ड्रॉ दिस डायग्राम। Okay, so I guess no query there. Let me clear it and move forward. ठीक है, let's move forward. Then we have कि भाई कुछ जैसे सपोज करो अलजेब्रा रहता है हमारा मैथमेटिक्स में, कि भाई कुछ रूल्स होते हैं ना मैथमेटिक्स के, कि भाई कि कुछ रूल्स हैं, कुछ मैजिक है, कुछ थ्योरम्स है, हमारी पाइथागोरस हो गई है, और भी कुछ भी चीजें हैं जैसे अलजेब्रास में रहते हैं। सिमिलरली वी हैव द प्रिंसिपल एंड रूल्स एंड थ्योरम्स इन बूलियन अलजेब्रा। So let's talk about the most important principle of ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल इन बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो ये व्हाट इट स्टेट्स, लेट्स सी, जो प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी है, यानी कि जो ड्युअलिटी प्रिंसिपल से कि किसी बूलियन फंक्शन का यूज करके, किसी भी बूलियन फंक्शन का यूज करके वी कैन डिराइव अनदर बूलियन फंक्शन। हाउ, कि उसमें अगर और आ रहा है तो उसको एंड से रिप्लेस कर दे, और एंड आ रहा है तो और से कर दे, जीरो आ रहा है तो वन से, और वन को जीरो से। Please see lots of examples of it. Just spare me 5 minutes and then you will be able to clear about the principle of duality. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया मेरा एक फंक्शन है x प्लस एक्स बार वाई, कि भाई x प्लस एक्स बार वाई। तो व्हाट इज ड्युअलिटी ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, कि अगर मेरा फंक्शन एक f है तो मैं एक अनदर फंक्शन डिराइव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया fd, कैसे कर सकता हूँ, जो और है उसकी जगह एंड, और जो एंड है उसकी जगह क्या, और। दैट्स हाउ वी जनरेट, कि भाई हम एक अनदर फंक्शन हमने जनरेट कर दिया। सिंपली कैसे, प्लस की जगह डॉट, डॉट की जगह प्लस। गॉट इट? सिमिलरली ये तो हो गया हमारा उसका नंबर वन स्टेटमेंट। अलग स्टेटमेंट क्या हो गई, सपोज करो मेरा a प्लस वन इक्वल्स टू हो गया मेरा वन के बराबर, ये एक मेरी स्टेटमेंट है। तो इसको मैं डुअल कैसे निकालूंगा, ए तो ए रहेगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा डॉट, वन की जगह क्या आ जाएगा जीरो, वन की जगह क्या आ जाएगा जीरो। तो दैट्स हाउ वी जनरेट, किसी फंक्शन का डुअल कैसे जनरेट करें। प्लस को कर देंगे एंड से रिप्लेस, एंड को रिप्लेस कर देंगे प्लस से, जीरो को कर देंगे वन से, और वन को कर देंगे जीरो से। आई होप इट इज क्लियर, बट वील सी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। Then we have rules, some rules and theorems in Boolean algebra. Identity say कि a plus 0 equals to a and a dot 1 equals to a. Let's see how. कोई भी आइडेंटिटी है या थ्योरम है, we can prove it. किसी भी थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग ट्रूथ वैल्यूज, यानी कि ट्रूथ टेबल्स की हेल्प से we can prove it. How? Let's see कि भाई मेरे वैल्यू क्या है, a
ए की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 0 और 1। फिर मेरा क्या करना है, मुझे उसे 0 से प्लस कराना है। तो 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 के लिए भी 0 रहेगी और 1 के लिए भी 0 रहेगी। 0 की वैल्यू तो 0 है, 0 इज अ कांस्टेंट। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 0 इज 1, दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है। सिमिलरली अब अगर आपने नोटिस किया हो कि a प्लस 0 क्या है मेरा, a। अगर इसका मैं डुअल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a डॉट 1 इक्वल्स टू a। तो दैट्स इट इज द डुअल ऑफ द अबव स्टेटमेंट और अबव फंक्शंस वी कैन से। ठीक है, लेट मी क्लियर इट एंड मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव नल एलिमेंट व्हिच स्टेट्स कि अगर मैं a को a में 1 प्लस करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। ऑब्वियसली अगर मैं a में 1 प्लस करूंगा, a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 भी इसके लिए भी 1 रहेगी और इसके लिए भी 1 रहेगी। तो रिजल्ट मेरा अगर सपोज करो r है, तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। तो दैट मीन r इक्वल्स टू 1। तो मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल में 1 प्लस करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, हमेशा 1 आएगा। तो दिस इज अवर नल एलिमेंट। सिमिलरली इफ आई नीड टू ड्रॉ ड्यूअल ऑफ इट, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट। 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0। इफ यू वांट टू प्रूव इट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो वी कैन सिंपली डू इट कि भाई ए वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। देन वी हैव 0 वेरिएबल यानी 0 कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 और 0। और हमने निकाल लिया r इक्वल्स टू, तो 0 डॉट 0 इज 0, 1 डॉट 0 इज 0। दैट मीन्स रिजल्ट क्या आ गया मेरा, 0। तो कोई भी मुझे थ्योरम है या कोई भी आइडेंटिटी है, आई कैन प्रूव इट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, और आई कैन कैलकुलेट द डुअल ऑफ इट यूजिंग द डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव द कॉम्प्लीमेंट दैट स्टेट्स कि a प्लस a बार इक्वल्स टू 1। लेट्स सी हाउ। अब मेरा a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1, और a बार की क्या होगी, अगर a 0 है तो a बार क्या हो जाएगा, 1, और 1 है तो क्या हो जाएगा, 0। तो रिजल्ट क्या हो गया मेरा, 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1, 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1। तो दैट इज r इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर मेरा फंक्शन है a प्लस a बार इक्वल्स टू 1, और मुझे इससे निकालना है डुअलिटी प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, प्लस का डॉट और 1 का 0। तो दैट्स हाउ वी रिकॉल कि किसी भी फंक्शन का डुअल कैसे निकालें। ठीक है, लेट मी क्लियर इट एंड मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव आइडेम्पोटेंसी। उसका मतलब क्या है कि भाई a में मैं अगर a को प्लस करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, a। तो लेट्स सी, a की वैल्यू क्या है, 0 और 1। ठीक है, अब मैं 0 को 2 बार प्लस करूंगा तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 2 बार प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू a। सिमिलरली a डॉट a इक्वल्स टू a। तो भाई a की मैं a में मल्टीप्लाई करूंगा तो a ही आएगा, क्यों, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो क्या आएगा, 0। 1 के मल्टीप्लाई a में करूंगा तो क्या आएगा, sorry, 0 and 1, that is a dot a equals to a. If you guys have observed, अगर a plus a equals to a है तो उसका डुअल क्या हो जाएगा, प्लस की जगह डॉट। आई होप इट इज क्लियर। किसी को क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई विल रिपीट इट। ठीक है, देन वी हैव इनवॉल्यूशन व्हिच सेज a कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट विल बी a। तो सपोज करो मेरा a है 0 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0। नाउ इट इज सेइंग कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा, दैट इज इक्वल टू मेरा ए। क्यों, क्योंकि ए विल बी 0, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी 0। ए 1 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी 1 आएगा। ठीक है, लेट्स दैट्स वी प्रूव एनी थ्योरम और रूल यूजिंग ट्रूथ वैल्यूज। लेट मी प्रोसीड फर्दर। देन वी हैव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इज कि भाई अगर a प्लस बी है तो दैट इज इक्वल टू b प्लस ए। अब हाउ विल वी प्रूव इट, कि भाई सपोज करो मेरे दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे a और b। तो मैं क्या करूंगा, पहले a प्लस बी कैलकुलेट करूंगा, फिर आई कैलकुलेट b प्लस ए, एंड देन वी विल बी एबल टू सी कि भाई दोनों की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं हमारे, 2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल को कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे,
number of possible input combinations will be 2 की पावर 2, that is 4. तो 4 के लिए क्या हो गया 2 की पावर 0, that means 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1. Similarly, it will be have 2 की power 1, that means 2 zeros 2 ones. Now a plus b is 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1 and 1 plus 1 is 1. ठीक है. Then we have b plus a, 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 1 is 1. So we can say कि using the truth tables we are able to prove कि a plus b is equals to b plus a. ठीक है. If you guys have seen कि भाई मेरा क्या था कम्यूटेटिव लॉ क्या है a plus b equals to b plus a. So using the dual principle we can replace plus with dot. So what we have a dot b equals to b dot a. ठीक है. Let's move forward. Then we have associative law कि भाई a plus b plus c है अगर तो it can be represented as a plus b plus c. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल को मैं ऐड कर रहा हूं तो उसमें अगर मैं b प्लस सी को पहले ऐड कर रहा हूं और फिर a के साथ ऐड कर रहा हूं तो वो विल बी इक्वल्स टू अगर मैं a प्लस b को पहले ऐड करूं और c को बाद में ऐड करूं. तो वी कैन ऑल्सो प्रूव इट यूजिंग ट्रूथ वैल्यूज. ठीक है. दैट इज योर काइंड ऑफ टास्क. आपको जब नोट डाउन करनी है स्लाइड्स तो उसमें आपको ईच एंड एवरी थ्योरम का प्रूफ करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल. ठीक है. तो जितने भी हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं मोस्टली मैंने सबका आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है. बट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रूव इट यूजिंग ट्रूथ टेबल. जो उनके प्रिंसिपल है और उन प्रिंसिपल का जो डुअल है दोनों के लिए. ठीक है. तो जैसे मेरा प्रिंसिपल क्या है a प्लस बी बी प्लस सी तो सिंपली प्लस को विल बी रिप्लेस बाय डॉट. इन दैट केस क्या हो जाएगा दिस इज अ डुअल ऑफ. इसका डुअल क्या हो जाएगा a डॉट बी डॉट सी और a डॉट बी प्लस सी. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज लाइक कि मेरा फंक्शन है अगर a डॉट b प्लस सी तो दैट विल बी इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a डॉट c. लेट मी डू दिस वन. ठीक है. आई विल गो क्विकली अबाउट दिस. कि भाई मेरे फंक्शंस क्या हैं 3 फंक्शंस हैं तो वैल्यूज कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए मेरे 3 तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 8. दिस इज 2 की पावर 0 दैट मींस 1 0 1 1. तो 1 0 1 1 1 0 1 1. then we have 2 की पावर 1 that is 2, that is 2 zeros 2 ones 2 0 2 1. then we have a 2 की पावर 2 that means 4 2 4 zeros 4 ones. ठीक है. First what we need to calculate, first we will calculate b plus c. Why we will calculate b plus c? Because b plus c is in the bracket. So first we will calculate b plus c. This is equal to 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1, then 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1 and 1 plus 1 is 1. Then what will I calculate? I will multiply b plus c with a. So I will have a dot b plus c. वैल्यू की शुरू की 4 वैल्यूज क्या है इसकी 0. तो नो मैटर व्हाट वी अप्लाई ऑन द b plus c अगर a 0 है तो रिजल्ट क्या रहेगा मेरा 0 0 4 इनपुट्स. ठीक है. नाउ 1 डॉट 0 इज 0, 1 डॉट 1 इज 1, 1 डॉट 1 इज 1 एंड 1 डॉट 1 इज 1. ठीक है. तो आई हैव कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है मेरी a डॉट b प्लस c. नाउ आई कैलकुलेट कि राइट हैंड साइड में क्या क्या है मेरा a डॉट b. फर्स्ट विल कैलकुलेट a डॉट b. तो a डॉट b क्या हो गया 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 and 1 dot 1 is 1. Then I calculate a dot c. This is कि भाई शुरू की 4 वैल्यूज के लिए क्या रहेगा मेरा इनपुट
आउटपुट क्या रहेगा 0 बिकॉज a is 0 for initial 4 inputs. Then 1.0 is 0, 1.1 is 1, 1.0 is 0 and 1 dot is 1. Then मुझे क्या करना है, एक वैल्यू निकालनी है जो क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा. ठीक है, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0, 0 plus 1 1, 1 plus 1 is 1 and 1. So if you guys observe, left hand side equals to right hand side. So that's how we prove कि हमारी जो distributive law है it is correct. So that's how we prove the distributive law. क्या कर रहे हैं, 0 0 0 यानी 0 0 0 and 1 1, which क्या कह रहा है हमारा कि सेम इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है. दैट्स यू मीन कि भाई मेरा इनपुट कॉम्बिनेशन या फिर मेरी जो थ्योरम है वो सही है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Then we have the most important law, that is absorption law. What does it say? कि भाई a plus ab equals to a. ठीक है, यानी कि a plus a dot b equals to a. अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली करूं तो a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a plus b. हाउ? यूजिंग एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस a डॉट a प्लस b क्या हो गया, a डॉट a प्लस में a डॉट b. ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा a प्लस a डॉट b. अब मैंने क्या करा, अगर a कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस b, दैट इज 1 प्लस b क्या हो जाएगा मेरा 1, दैट इज इक्वल टू a. बट वी डोंट नीड टू डू दैट. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज द सिंपली कि भाई a b मेरे दो वेरिएबल्स हो गए, वैल्यू क्या हो गई 0 0 0 1 0 0 0 1. सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी मेरी 0 1 0 1 0 0 डबल, बिकॉज वी हैव द टू वेरिएबल्स. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है पहले, ए बी. तो ए बी क्या हो गया 0.0 0, 0.1 इज 0, 1.0 इज 0, 1.1 इज 1. तो मुझे क्या करना है, इसको a प्लस ए बी करना है, यानी a के साथ ऐड करना है. तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 and 1 plus 1 is 1, which is equals to a. If you guys can observe, a plus ab और a plus a में दोनों की वैल्यू सेम रहे. ठीक है, we have 0 0 0 1 है over here, we have the 0 0 1 1. ठीक है, that's how we prove it. तो मेरे पास क्या है वैल्यू, a plus ab equals to a. If I calculate dual of it, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, एंड ऑपरेटर. I hope it is clear. ठीक है, let's move forward. Similarly, we have another statement of it, a plus a bar dot b, which is equals to a plus b. ठीक है, तो let me draw two table again. a b, which is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So what I need to calculate? First I'll calculate left hand side, then I'll calculate right hand side, and then we will check कि भाई दोनों की वैल्यूज बराबर हैं या नहीं. तो फर्स्ट आई कैलकुलेट a बार डॉट b. तो a बार क्या हो गया मेरा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0. तो अगर मैं क्या करूंगा, a बार डॉट b करूंगा तो 1.0 0, 1.1 1, 0.0 0 एंड 0.1 is 0. तो मैं क्या करूंगा, a प्लस a बार b. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए को क्या करूंगा, ए प्लस ए बार डॉट डॉट भी हमने निकाला है उससे ऐड करूंगा. तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 0 इज 1. ठीक है, नाउ कैलकुलेट, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड. नाउ कैलकुलेट राइट हैंड साइड, विच इज a प्लस b. तो व्हाट आई विल डू, 0 प्लस 0 0, यानी कि अब क्या करूंगा मैं, a प्लस b. 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 is 1. So if you guys have been observed, the left hand side will be equal to right hand side. That's how we prove it. If I apply dual of it,
सो माय रिजल्ट विल बी कि भाई प्लस की जगह डॉट, डॉट की जगह प्लस, और रिजल्ट विल बी इक्वल। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। ठीक है, लेट मी क्लियर इट। Then we have the most important law of the Boolean algebra, that is De Morgan's law. What does De Morgan law say? कि सपोज करो मेरा एक वैल्यू है a प्लस बी, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a बार डॉट b बार। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई मेरी a प्लस बी का बार, और राइट हैंड साइड क्या हो गई a बार डॉट b बार। तो हाउ कैन आई डू इट? तो जैसे सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, ट्रुथ टेबल से प्रूव करूंगा इसको कि भाई a क्या हो गया मेरा 0 1 सॉरी 0 0 0 1 0 1, a क्या हो जाएगा 0 0 1 1। ठीक है, फर्स्ट आई कैलकुलेट दिस वन लेफ्ट हैंड साइड, देन विल सी द राइट हैंड साइड। तो a प्लस बी कैलकुलेट करूंगा पहले, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा 0 1 1 1। ठीक है, तो a प्लस बी का बार क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ जो a प्लस बी, यानी कि 1 0 0। नाउ कैलकुलेट, ये तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड साइड। फर्स्ट I need to calculate a bar, which is 1 1 0 0. Then I need to calculate b bar, which is 1 0 1 0. Then I need to calculate multiply of them, a bar dot b bar, that is equal to 1 dot 1 is 1, 1 dot 0 is 0, 0 dot 1 is 0, and 0 dot 0 is 0. That is equal to right hand side, जो मेरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो RHS क्या हो गया मेरा RHS के बराबर। ठीक है, तो दिस इज अवर डी मॉर्गन्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, मे भी हो सकता है इस जिस करिकुलम में हम लोग पढ़ रहे हैं उस करिकुलम में ना हो, बट इनकेस अगर आप कभी इंजीनियरिंग या किसी और ब्रांचेस में जाते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो यू विल बी सी कि डी मॉर्गन्स लॉ का काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन वी इफ वी अप्लाई डुअल ऑफ इट, तो डुअल से क्या होगा कि भाई प्लस की जगह डॉट आ गया, और डॉट की जगह क्या आ गया मेरा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा ये प्लस आएगा। दैट इज अवर डुअल ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। लेट्स प्रूव द डुअल ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। लेट मी क्लियर इट। तो डुअल ऑफ क्या है, ए डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू क्या मेरा ए बार प्लस बी बार के। तो लेट मी सी हाउ विल डू। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी सिंपली इनपुट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। बिकॉज ऑफ द टू वेरिएबल्स वी विल हैव द फोर इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 0 1 0 0 1 1। तो a डॉट बी क्या हो जाएगा मेरा 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 इज 1। देन आई कैलकुलेट a डॉट b का बार। हाउ विल आई कैलकुलेट, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1 एंड 1 का बार 0। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। Now what I will do, I will calculate the right hand side. So what I calculate, I will calculate a bar, which is 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0 and 1 का बार 0. Similarly I calculate b का बार। b का बार क्या है मेरा 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1 and 1 का बार 0. I will add of both of them, a bar plus b bar. तो a plus bar b क्या हो गया 1 plus 1 1, 1 plus 1 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0. That is equal to our right hand side. If you see, left hand side equals to RHS. That's how we prove the De Morgan's law. Okay, this is an important law when you going to use computer science in the further studies. So definitely you will come across the De Morgan's law again. Okay. So I guess that's it for the day. So we have studied about these many law. First we studied about identities law. Then we talked about dual of it. If you guys see on the left hand side we have the law, and on the right hand side we have the dual, or you can say the on the right hand side we have the dual, right hand side we जो क्या सपोज करो मेरा कॉलम है, इस कॉलम पे क्या है, इसकी डुअल, ये इसका डुअल है
और ये इसका डुअल है, तो दोनों एक दूसरे के डुअल हैं। डुअल इन द सेंस कि लाइक मिरर इमेज, एक तरह से मिरर इमेज बोल सकते हो। ठीक है, तो प्लस को डॉट से रिप्लेस कर दिया और डॉट को प्लस से, वन को जीरो से और जीरो को वन से। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द डुअल ऑफ ए किसी बूलियन फंक्शन। तो दिस इज द लॉ वी हैव स्टडीड। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ समरी ऑफ द लॉस दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, लेट मी प्रोसीड फर्दर। So as far as summarize, we discuss about fundamental operators, not and or. Not की मैं बात करूं तो not is represented by using logic circuit this one, and is represented by using this, and or is represented by using this. Then with the help of the fundamental operators, we have drawn our derived operator, which is NAND, NOR, and XOR or XNOR. NAND is our AND plus NOT. This is our NAND. Then NOR we have. Then we talk about XOR. So XOR is like this, and then we have XNOR, which is like this. Okay, let's proceed further. Okay, then we have seen कि भाई किसी बूलियन फंक्शन को कैसे रियलाइज किया जाए यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, कैसे, और लॉजिक सर्किट्स की हेल्प से। ठीक है, देन व्हाट वी हैव डन कि भाई रूल्स एंड थ्योरम्स पढ़ी बूलियन अलजेब्रा में। तो मोटा मोटा मैं बोलूं तो हम लोगों ने ये तीन मेन टॉपिक डिस्कस किए हैं इन द टॉपिक बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, देन वी हैव द असाइनमेंट फॉर यू एज वेल कि हमें क्या करना है, जो जो तीन हमें बूलियन फंक्शंस दे रखे हैं, इन तीन बूलियन फंक्शंस के ट्रूथ टेबल डिजाइन कंस्ट्रक्ट करने हैं और लॉजिक डिजाइन करना है। तो हर केस में कितने वेरिएबल्स है मेरे, तीन। शुरू के दो केस में कितना है, इसमें कितने वेरिएबल्स है मेरे, तीन। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेरे, 2 की पावर 3, दैट मींस 8। और इस केस में कितने पॉसिबल कितने इनपुट्स है मेरे, 4। पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, दैट इज 16। ठीक है, तो यू नीड टू डू एज अ पार्ट ऑफ द असाइनमेंट। डेट ऑफ द असाइनमेंट इज, आज की डेट क्या है हमारी, 2 तारीख। तो 9 को छुट्टी है आपकी, 10 की भी छुट्टी है, तो 11th ऑफ अक्टूबर। आई नीड द असाइनमेंट ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, देन वी हैव कि भाई किसी भी इन जो फंक्शन है उसको डुअल कैलकुलेट करना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, x प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 1। उसका डुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, प्लस की जगह डॉट आ जाएगा और 1 की जगह 0 आ जाएगा। सिंपली अगर सेकंड वाला देखूंगा, लास्ट वाला, कि एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बार वाई बार प्लस जेड बार, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स बार डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट, डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। So this is the assignment for you guys. सर मेरी कॉपी स्कूल में है, हाँ, तो यू कैन कलेक्ट इट ऑन द मंडे। ठीक है, इनकी कॉपी स्कूल्स में, यू कैन कलेक्ट विद मी फ्रॉम मंडे। ठीक है, ओके, दिस इज द थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस। किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी नाउ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव द क्वेरी, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस कॉल। Any queries? So I'll be sharing this slides because हमारे पास बुक में तो ये फ्लेवर्स नहीं है बुलियन अलजेब्रा एनसीईआरटी बुक में। तो आई विल शेयर दिस स्लाइड सो दैट यू गाइस विल बी एबल टू कि भाई कैसे करना है। तो इसमें मैं असाइनमेंट्स ऐड कर दूं आप लोगों के लिए। तो असाइनमेंट्स में और क्या क्या है, स्लाइड्स नोट डाउन करनी है आपको। प्लस जो भी हमने रूल्स एंड थ्योरम्स देखी हैं उनको प्रूफ करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, so I guess there's no doubt, so let us close this call. Okay guys, just let me close this one, and from tomorrow onwards we will start with number system and then encoding schemes. Okay guys, thanks for joining.